बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत जिस पे हर शिया नाज भी करता है, जिसमें खुदा 3 विलायतों का ऐलान कर रहा है। एक, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और अल्लाह के रसूल के बाद वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। यहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं न शिया में न सुन्नी में कि रुकू में ज़कात किसने दी थी। ने लिखा कि रुकू में ज़कात अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन ये कुरान की एक सुन्नत है कि कुरान जब भी किसी का तारुफ करवाता है तो नाम लेकर नहीं करवाता, कुरान सिफत बताकर तारुफ करवाता है। अक्सर हमारे नौजवान ये पूछते हैं या उनसे पूछा जाता है कि अगर रसूल के बाद 12 इमाम थे तो खुदा कुरान में नाम बता देता। अल्लाह नाम नहीं बताता, अल्लाह काम बताता है, क्योंकि नाम रखना बड़ा आसान है। नाम रखने से क्या होता है, मसलन आपने अपने बच्चे का नाम रख लिया कर्नल साहब, तो क्या नाम रखने से वो कर्नल बनेगा? कई लोग होते हैं बेचारे, आपने बच्चे का नाम रखा जनरल अली, बड़ा हो गया हर बंदा बुलाने लगा जनरल अली जनरल अली, लोग समझने लगे सचमुच का जनरल है। बाद में पता चला न जनरल है न कर्नल है, एक सादा सा आदमी और सादा सा काम करता था। और किसी ने कहा कि आपका नाम? उसने कहा ये मेरा नाम है, मेरा किरदार नहीं है। नाम में और किरदार में बड़ा फर्क होता है। आप इंटीरियर चले जाएंगे, इंटीरियर क्षेत्र में कई लोगों ने अपना नाम रखा है इमाम अली, ये हम आंखों से देखा। आपका नाम क्या है? मौलाना नाम है इमाम अली। किसी ने अपना नाम रखा शेर अली, किसी ने अपना नाम रखा गुलाम अली। अब शेर अली नाम रखने से कोई शेर तो नहीं बन जाता ना। तो अल्लाह का फोकस नाम पे नहीं है, अल्लाह का फोकस काम पर है। आप तसव्वुर करें 5 मिनट के लिए खुदा 12 इमामों के नाम कुरान में लिख लेता। अब इमाम आए नहीं है, नाम अल्लाह पहले बता देता। फिर होना क्या था, नाम सबको पता होते। जिसके घर में बच्चा पैदा होता वो उसका नाम वही रखता जो खुदा ने कुरान में बताया है। शायद बनु उमय्या की नस्ल सारे नाम वही रख लेती जो खुदा कुरान में बता चुका था। मसला यहाँ बनता, फिर हमें यह साबित करना पड़ता जो हसन खुदा ने बताया है वो कौन सा है, जो हसन ये बता रहे हैं वो कौन सा है, जो काजिम खुदा ने बताया वो कौन सा है, जो काजिम ये बता रहे हैं वो कौन सा है। जिस तरह उर्दून के बादशाह ने अपना नाम मसलन कहता मैं मेहदी हूँ, लोगों को कहता मैं ही मेहदी हूँ, मैं वही हूँ जिसका ज़हूर होना था। अब बंदा साबित करने लगे, कहता मैं सैयद भी हूँ, मैं मेहदी भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अब आप कैसे साबित करोगे? क्योंकि नाम से बात नहीं बनती। इसीलिए खुदा की सुन्नत है, खुदा नाम नहीं बताता, खुदा सिफत बताता है, खुदा काम बताता है। यानी आज मैं ये कहूं कि जंग ओहद में अली रुके थे, टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा किया था। अब जहां जहां सिफत मुश्किल कुशाई आएगी फिर आपके जहन में नाम अली भी आएगा। मसलन मैं कहूं भाई अली साहब कहाँ हैं, आप कहेंगे मौलाना कौन सा अली? यहाँ तो काफी अहले बैत के चाहने वाले हैं जिनके नाम क्या हैं, अली हैं। लेकिन मैं कहूंगा वो अली जो बड़ा सखी है, तो शायद 4-5 अलियों में एक अली सखावत के एतबार से मशहूर हो, अखलाक के एतबार से मशहूर हो, सिफात के एतबार से मशहूर हो। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। अल्लाह ने हालत भी बता दी, ये नहीं कहा जस ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। ज़कात तो काफी मुसलमान देते थे, और ये भी नहीं कहा कि नमाज के बाद ज़कात दे। अल्लाह ने वो हालत भी बताई, हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। क्योंकि आज तक किसी ज़कात या खैरात देने वाले ने भी ये नहीं सोचा था कि मैं खैरात नमाज की हालत में दूं। भाई आपकी इस मस्जिद में जुमा होता है, फकीर बाहर खड़े होते हैं। आज तक कोई फकीर देखा जो नमाजियों के बीच में आ जाए? उसको फकीर को भी इतनी अक्ल है, फकीर को भी इतना शऊर है कि नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज खत्म करेगा, भागा तो नहीं जा रहा, निकलना इसी मस्जिद के दरवाजे से है, देना होगा तो खैरात दे देगा। मैं इसकी नमाज क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं नमाजियों को क्यों डिस्टर्ब करूं? तो दुनिया का आज भी कोई ऐसा फकीर नहीं है कि नमाज की हालत में आके खैरात मांगे। दूसरी बात, बिल फर्ज अगर कोई फकीर आ गया दरवाजे पे खड़ा हो गया, अल्लाह के नाम पे खैरात दीजिए, अल्लाह के नाम पे खैरात दीजिए, कोई ऐसा नमाजी भी नहीं होगा जो इसको खैरात दे। वो भी कहेगा जल्दी क्या है, फकीर खड़ा है या नमाज खत्म करूंगा, जो पैसे जो नियत देने की है वो मैं दे दूंगा। तो न कोई ऐसा नमाजी नमाज में खैरात देता है, न कोई ऐसा फकीर आज तक आपको मिलेगा जो नमाज के बीच में आके खैरात मांगे। लेकिन तारीख में जब ये वाकया पढ़ते हो तो नमाजी भी बड़ा अजीब है, फकीर भी बड़ा अजीब है। मैं तो कहूँ लग ऐसे रहा था कि फकीर नमाजी को जानता था और नमाजी फकीर को जानता था। मेरे मौला ने कहा कैसे न जानता, क्योंकि देने वाला
अली था, लेने वाला जिब्राइल था। कैसे न जानता, क्योंकि देने वाले अली ये मुर्तजा थे और लेने वाला जनाबे जिब्राइल था। अल्लाह ने एक यूनिक सिचुएशन क्रिएट की जहां पे जाके मौला अली ने खैरात दी। या जैसे आप देखते हैं कि मैदान गदीर खुम में भी एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हुई। मौलाना इसहाक से इंजीनियर मिर्जा ने ये जवानी में पूछा था कि भाई क्या रसूल अली का हाथ बुलंद किया? कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। कहाँ किया? कहा शिया कहते हैं ये ऐलान विलायत है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इतना अहम वाकया होता तो रसूल इसे अरफात में बयान करते जहाँ सारे मुसलमान मौजूद थे, हज के दरमियान बयान करते जहाँ सारे मुसलमान मौजूद थे। क्या जरूरत पड़ी थी इतनी दूर जगह पे जाके हजरत अली की विलायत का ऐलान करे? तो मुसलमान ये नहीं समझता कि नबी के काम तुम्हारे जैसे नहीं होते। सबसे पहले आप नबी को पाबंद कैसे कर सकते हो कि आप अरफात में ऐलान करोगे तो मानेंगे, आप हज के दरमियान ऐलान करोगे तो मानेंगे। इतना अहम किस्सा था, अरफात में बयान करते। नबी को क्या पड़ी थी मैदान गदीर खुम में जाके ऐलान करें? तो इसका मतलब यह है वो आयतें जो घर में उतरी वो तुम नहीं मानोगे। कितनी आयतें जो घर में उतरी, बोलते नहीं या रसूल अल्लाह कुरान की आयत अगर उतरे तो अरफात में उतरेगी तो हम मानेंगे, हज में उतरेगी तो माने। भाई कुरान की आयत कहीं भी उतरे वो अल्लाह की मर्जी है, वो कहाँ उतारे? अल्लाह तुमसे पूछ के तो आयतें नहीं उतारेगा ना कि नबी ये ऐलान मसलन अरफात में करो, नबी ये ऐलान मसलन हज पे करो। अल्लाह की मर्जी है। यही आयत गदीर, यही हुक्म गदीर अगर खुदा नबी को घर में भी बोलता, दो लोगों के सामने भी बोलता, फिर भी मुसलमान पे वाजिब था कि नहीं था? ये हम कुरान पे कदगन नहीं लगा सकते कि यहाँ पे आएगा तो मानेंगे, यहाँ पे आएगा तो नहीं मानेंगे। और खुदा ने कई मकामात पे कहा कि नबी को और नबी का मुवाजना अपने साथ न किया करो। सूरह मुजादिला की आखिरी आयत आप याद कर लीजिए, इसमें हक्कानियत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी शामिल है, जिसमें अल्लाह बताता है मैं किन से राजी हूँ, मुझसे कौन राजी हैं, रज़ा अनहुम। ये आयतें अक्सर उलमा पढ़ा करते हैं। यहाँ पे खुदा बताता है, अल्लाह पहली सिफत ये बताता है, मोमिन की सिफत ये है, मोमिन कभी भी रसूल की मुखालिफत नहीं करता। ये मोमिन की सिफत इतनी वाज़ेह आयत है, इसका वाक़अन कोई मुफ्ती मौलवी जवाब नहीं दे सकता। कई नाजुक मसाइल इसमें आ जाते हैं। अब आदमी खुद जाके तलाश करे किस किसने नबी की मुखालिफत की थी, किस किसने नबी की मुखालिफत नहीं की थी। और ये तोजी देना, मसलन नबी को दवाई पिलाना चाहिए, रसूल ने कहा मैंने नहीं पीनी, वो हम पिलाएंगे, ये हदीस मौजूद है बुखारी मुस्लिम में। नबी ने कहा भाई दवाई नहीं पीनी, कहा नहीं आप तो पिलाएंगे। हमने कहा ये मुखालिफत रसूल है। जब रसूल मना करे मैंने दवाई नहीं पीनी तो क्यों पिलाई जा रही है? तो एक मुफ्ती साहब से मैंने कहा ये हदीस लिखी हुई है, यहाँ पे मुखालिफत रसूल है। तो कहा नहीं, देखिए जिस तरह बच्चा दवाई को पसंद नहीं करता ना, माँ जिद करके, यानी ये मिसालें देते हैं लियाज़ु बिल्लाह। इस तरह बच्चा दवाई नहीं पीता ना, माँ उसकी बुराई तो नहीं चाह रही, ये तो नहीं माँ को उस बच्चे से दुश्मनी है, माँ भलाई में दवाई पिलाती है। मैंने कहा आपकी बात 100% सही है, माँ भलाई में पिलाती है, माँ बच्चे की बेहतरी चाहती है, माँ चाहती है बच्चा ठीक हो जाए, बच्चे को दवाई कड़वी लगती है, बच्चा नहीं पीता। मैंने कहा तुमने ये फैसला कहाँ कर दिया, जो तेरे घर का बच्चा है वो नबी जैसा है। और खुदा सरीहन कहता है कि मोहम्मद को अपने जैसा न समझना, मोहम्मद के साथ वो बर्ताव न करना जो अपने भाइयों के साथ करते हो। ये रसूल है, इसके मामलात अलग हैं। फिर मैंने कहा अगर सब सही भी था तो फिर मिलता है हदीस में दवाई तो पिला दी रसूल को। फिर रसूल जब कुछ अरसे के बाद तबीयत में बेहतरी आई तो नबी ने कहा किस किस ने मुझे दवाई पिलाई थी, सबको बुलाओ। सबको लाइन से खड़ा किया। अब कहा जो मुझे पिलाई थी ना खुद भी पियो। मैंने कहा क्या ये रसूल अलियाज़ु बिल्लाह बच्चों वाले काम कर रहे थे कि तुमने रसूल को दवाई पिलाई, वो भी उन सबको पिला रहे थे, सबको पिलाई। मैंने कहा वो बीमार नहीं थे फिर भी दवा पिलाई, लेकिन इब्ने अब्बास को नहीं पिलाई। सबको पिलाकर एक को न पिलाने की बात क्या है कि नबी बता रहे थे मैं किन पे गुस्सा हूं, किन पे गुस्सा नहीं हूं। ये तारीख के वाकयात हैं। हमने रसूल की इताअत ऐसे करनी है, चाहे रसूल जंग में हो, चाहे घर में हो, कहाँ भी हो, हमने इताअत रसूल करनी है। तारीख के इन मामलात को समझना है। तभी कहा कि रसूल अल्लाह वली है, उसके बाद रसूल वली है। विलायत को समझो कि खुदा क्या समझाना चाहता है। विलायत यानी वसल्लिमू तस्लीमा, यानी जो वो कहे मैं इनकार न करूं।